मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। उसके नेचर को देखते हुए खाते खाते वह मोटा हो गया। मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, या फिर वह उससे बात करने के लिए उतावला है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कीन टू का मदद लेते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। I can't wait any longer. I am keen to meet her. I can't wait any longer. I am keen to meet her. आप इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए। तुम्हें पता भी है वह उससे बात करने के लिए उतावला है। आप बना सकते हैं Do you even know he is keen to talk to her? Do you even know he is keen to talk to her? आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, खाते खाते। यह एक एग्जाम्पल है। जाते जाते भी हो सकता है, पढ़ाते पढ़ाते या फिर पढ़ते पढ़ते, इस तरह से हम लोग हिंदी में कई बार बोलते हैं। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। वह बहुत ज़्यादा खाता है। खाते खाते वह मोटा हो गया। आप बनाते हैं He eats a lot. While eating, he became fat. He eats a lot. While eating, he became fat. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम्हें पता भी है वह पढ़ाते पढ़ाते महान हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को आप व्हाइल की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाना है देखिए। डू यू इवन नो व्हाइल टीचिंग ही बिकेम ग्रेट? डू यू इवन नो व्हाइल टीचिंग ही बिकेम ग्रेट? आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है को देखते हुए। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसके नेचर को देखते हुए मैंने उसे नहीं बुलाया। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन व्यू ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आप इन व्यू ऑफ द फैक्ट डैट का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। उसके स्वभाव को देखते हुए मैंने उसे न इनवाइट करने का फैसला किया। In view of his nature, I decided not to invite him. In view of his nature, I decided not to invite him. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका दिमाग बहुत तेज है, हमें उसे एक अच्छा सीखने का वातावरण देना चाहिए। आप बनाते हैं In view of the fact that his mind is very sharp, we should give him a learning environment. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत देर हो गई है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं बहुत देर हो गई है, अब हमें एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
इट्स हाई टाइम का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। बहुत देर हो गई है, अब आपको अंग्रेजी फर्राटेदार बोलना चाहिए। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बनाते हैं इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। बहुत देर हो गई है, अब मुझे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शुरू करने का स्टार्ट होता है तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। आप बनाएंगे इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, झुक जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सकम्ब टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप ऐसे बोलते होंगे, आप इंग्लिश में बना सकते हैं कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। कम वॉट मे आई विल नॉट सकम्ब टू हिम। आप इस तरह से इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। दिमाग नहीं है, तुम्हें किसी के दबाव के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब टू एनी प्रेशर। डोंट यू हैव सेंस यू शुड नॉट सकम्ब टू एनी प्रेशर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करते हुए किसी को देखना। मान लीजिए मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सॉ प्लस समवन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। क्या आपने उसे कहीं देखा है? तो आप बोलते हैं हाँ, मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे हैव यू सीन हिम एनीवेयर? तो आप बोलते हैं यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। हैव यू सीन हिम एनीवेयर? यस आई सॉ हिम गोइंग देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मुझे सब पता है, मैंने उसे घूस लेते हुए देखा। है ना, इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। आई नो एवरीथिंग आई सॉ हिम टेकिंग ब्राइब। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।